अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ एक ऐसा वायरस जिसने पूरे भारत को जकड़ कर रख लिया है। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, पर मजे की बात तो यह है कि हम ना तो विश्व का मतलब जानते हैं और ना ही गुरु का। आओ जरा फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। से हम देखना चाहते हैं इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। यस, तो हम 147 कंट्रीज में से इंडिया आता है 118वें नंबर पे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। और हैप्पीनेस इंडेक्स के ये क्राइटेरिया होते हैं: जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड करप्शन परसेप्शंस। इंडिया excels in social support from families, of course, but it lags in GDP per capita distribution. नो डाउट कि हम लोग जीडीपी में 4th नंबर पे हैं, बट वो जीडीपी एक सही पैमाना नहीं है नापने का, बट जीडीपी पर कैपिटा एक सही पैमाना है मेजर करने का कि हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं। और उसकी माने तो हम 118वें नंबर पे आते हैं आउट ऑफ 147 कंट्रीज। ये ज़रा सा एआई समराइज डेटा है और बाकी डेटा आप खुद लुकअप कर सकते हैं। भारत के आज यहाँ पर होने का सिर्फ एक ही कारण नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं कि किस तरह सरकार इस देश को चलाती है और किस तरह वो लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों की जो इस सरकार को चुनते हैं, यानी मेरे और आपके जैसे लोग जो अपना वोट कास्ट करते हैं। एक भारतीय आम आदमी की जिंदगी काफी प्रेडिक्टेबल है। 23-24 तक पढ़ाई, 25 में शादी, 26 में घर और गाड़ी, 27-28 में बच्चे, अपने पूरी 30s और 40s वही बच्चे और बीवियों की कहानियां, और 50-55 की उम्र में पोता पोती होने की एक्सपेक्टेशंस। कुछ इस तरीके की दिखती है एक भारतीय आम आदमी की जिंदगी। और यही वो आम आदमी है जो खुद को आज धार्मिक भी बताता है, और केवल धार्मिक ही नहीं, वो दूसरों को ज्ञान भी देता है। अब मैं इस जिंदगी को कंपेयर करना चाहता हूं एक कुत्ते यानी एक डॉग की जिंदगी से। डॉग्स की एवरेज एज होती है लगभग 10 से 15 साल के बीच में। अगर पढ़ाई वाला टाइम हटा दिया जाए तो एक डॉग या कोई भी सिमिलर जानवर पहले बीवी या पति ढूंढता है ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। उसमें भी वो इंसानों से आगे है क्योंकि वो शादी में खर्च होने वाले 50 लाख रुपए बचा लेता है। उसके बाद एक डॉग अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ वहाँ घूमता है और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन इसमें भी वो इंसानों से 2 कदम आगे है। जब एक कुत्ते को ये समझ में आ जाता है कि अब उसके बच्चे का इंडिपेंडेंट होने का टाइम हो गया है, तो वो उसे छोड़ देता है और उसका बच्चा खुद स्ट्रगल करते हुए अपनी जिंदगी जीता है। जबकि एक भारतीय आम आदमी अपने बच्चे की जिंदगी अपने हिसाब से ही चलाना चाहता है। और इतना ही नहीं, उसके बच्चे की जिंदगी भी वो अपनी ही जिम्मेदारी समझता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत की ऐसी दुर्दशा है ही क्यों? मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये है कि बहुत ऊंचे लोगों की बातें बहुत ही निचले तल के लोगों के हाथों में पड़ गई हैं। भारत वही मिट्टी है जहां एम ब्रह्मास्मि बोला गया था। भारत वही जमीन है जहां इंसान ने चेतना को केवल समझा ही नहीं, उसके तलों को पूरे तरीके से एक्सप्लोर भी किया है। भारत वही देश है जहां ऋषि अष्टवक्र जैसे लोग पैदा हुए और पूरी ह्यूमन रेस को उन्होंने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का रास्ता दिखाया। फिर ऐसा क्यों है कि हम हर जगह कुछ पिछड़े हुए नजर आते हैं? इसका कारण है नासमझी और अपने आप से बेईमानी। भारत की लगभग 80% पॉपुलेशन हिंदू है, यानी 115 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, या अपने आप को हिंदू बोलने के साथ साथ सनातनी भी कहते हैं, बिना ये जाने कि सनातन का मतलब होता क्या है। अगर आप एक हिंदू हैं और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि अहम और आत्मा में अंतर बताइए, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे ये बता पाएंगे? और ये सनातन विचारधारा का बिल्कुल ही प्रारंभिक सवाल है। और अगर आपके दिमाग में आत्मा शब्द सुनकर कोई ऐसी इमेज बनी कि कुछ उड़ा जा रहा है या हमारे भीतर कोई आत्मा बैठी है, या वो क्या कहा जाता है कि बालों के 1000वें हिस्से के बराबर होती है आत्मा, तो माफ कीजिएगा साहब, अभी आप सनातन से बहुत दूर हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आप भारत को ऐसी रैंकिंग्स पे देखते हैं, क्योंकि लोग कुछ समझना चाहते नहीं हैं, बस बात करना चाहते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ऑनेस्टली भागवत गीता का एक भी चैप्टर शुरू से आखिर तक पढ़ा होगा? और मैं गीता पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने वो किताब खुद अपने हाथों से उठाकर खोलकर पढ़ी भी है? कभी जाना भी है कि उसके अंदर लिखा क्या है? और अगर नहीं, तो आप सनातन शब्द अपने मुंह से लीजिएगा नहीं,
अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो। देखो, धर्म का काम होता है इंसान को जानवर से वाकई में इंसान बनाना, लेकिन अगर जालसाजी और धोखा ही देना है तो धर्म भी कुछ खास कर नहीं पाएगा। कई लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी ईमानदारी की ही शहनाई बजाते रहते हैं, लेकिन यहाँ ईमानदारी दिखाई जानी चाहिए, वहां वो सबसे तगड़े बेईमान होते हैं। कई लोग तो इसी भरोसे में जी रहे हैं कि उनके अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिल जाएगी उन्हें। तो भाई, जो भी ऐसा सोचता है वो ज्यादा से ज्यादा एक बहुत अच्छा स्टोरी राइटर बन सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इस जन्म के बाद कोई जन्म है ही नहीं। एक भारतीय आदमी अपनी पूरी जिंदगी अपने ही अंधविश्वासों पर चलता है और उन अंधविश्वासों को दूसरों पर थोपता भी है। तो कृपया करके थोड़ा कष्ट करिए और अपनी बिजी लाइफस्टाइल से समय निकालिए उन चीज़ों के लिए जो आंखें खोलती हैं, वरना मरने के बाद तो आंखें हमेशा के लिए बंद रहेंगी। मैं आगे आने वाली वीडियोस में डेप्थ में बात करूंगा सभी टॉपिक्स पर। ये इस मिशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।